श्वेताश्वतर उपनिषद के चतुर्थ अध्याय प्रारंभ हो रहा है। चौथा अध्याय। अध्याय का पहला श्लोक है, म्यूट करके रखिएगा। यह एको वर्णो बहुधा शक्तिर्योगात् वर्णान अनेकान निहितार्थो दधाति विचैति चान्ते विश्वमादौ स देवः स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। हाँ जी, कहा जा रहा है यह एकः अवर्णः, यह जो परमात्मा, प्रसंग परमात्मा का ही चल रहा है पीछे से, यह एक जो अकेला है, असहाय, अकेला है। असहाय का मतलब है उस किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, किसी सहयोग की आवश्यकता नहीं है, एकाकी अकेले हैं। और अवर्ण, स्वयं वर्ण रहित है। रंग रूप आकार प्रकार जो भी वर्ण है उसमें है नहीं, इसलिए वो अवर्ण है। शक्ति योगात, अपनी जो शक्ति, अपना जो सामर्थ्य है, अपनी जो भी योग्यता है, उस शक्ति रूपी योग्यता से बहुधा वर्णान, अनेकान बहुधा वर्णान, और अनेक बहुत सारे वर्ण वाली वस्तुओं को उत्पन्न करता है, बनाता है। रूप वाली वस्तुओं को, स्वयं रूप रहित है। अवर्ण का मतलब है वर्ण रहित, वर्ण रूप को कहते हैं, कलर्स को कहते हैं, रंग रूप आकार जो भी आप बोलते हैं। जो भी आकार जिसको आप बोलते हैं, आकृति बोलते हैं, वास्तव में ये केवल कलर ही है, लाइट ही है, प्रकाश ही है, और कुछ नहीं। जो भी हम आंखों से देखते हैं आकृति के रूप में, शेप के रूप में, जो भी आप कह सकते हैं, वो सब कुछ नहीं है। ज्ञान की दृष्टि से, भौतिक विज्ञान की दृष्टि से, साइंस की दृष्टि से वो केवल लाइट है, प्रकाश है, और कुछ नहीं। प्रकाश को ही आप एक शेप में देखते हैं और कुछ नहीं। तो ऐसा शेप, ऐसा कोई वर्ण, ऐसा कोई कलर, ऐसा कोई रूप उसमें नहीं है। और अपनी शक्ति के संयोग से, शक्ति योगात, अपनी शक्ति के संयोग से परमात्मा जो है अनेकान बहुधा वर्णान, अनेक बहुत सारे वर्ण, अनेक रूपों वाली वस्तुओं को उत्पन्न करता है। और उत्पन्न करके क्या करता है, क्यों उत्पन्न करता है ये कहूँ मैं तो, निहिता अर्थ, प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित अर्थ, प्रयोजन है। सूर्य का अपना प्रयोजन है, चंद्र का अपना प्रयोजन है, धरती का अपना प्रयोजन है, पानी, जो भी वस्तुएं बनाए सबके अपने अपने प्रयोजन है। अपने अपने प्रयोजन का मतलब, घर का क्या प्रयोजन है, घर पे हम रहते हैं, यही घर का प्रयोजन है। पैसा का क्या प्रयोजन है, उसका हम सुख लेते हैं, ये प्रयोजन है। तो अलग अलग वस्तु का प्रयोग मनुष्य ही करता है ना। तो ये अलग अलग प्रयोजन। पानी का क्या प्रयोजन है, उसको हम पीते हैं, हमें शीतलता प्रदान करता है, पानी हमें सुख पहुंचाता है शीतलता के माध्यम से। सूर्य का प्रयोजन ये है कि वो हमें गर्मी देते हुए, हमको उष्णता प्रदान करते हुए, हमारे शरीर को उष्ण रखते हुए, जठराग्नि को जठराग्नि के रूप में रखने के लिए जो भी गर्मी चाहिए, उष्णता चाहिए, वो देते हुए हमको सुख देता है।
ये सूर्य का प्रयोजन है। तो सब वस्तुओं का प्रयोजन है मनुष्य को सुख देना। तो निहितार्थ जो है सबका है। निहितार्थ का मतलब सबका अपना अपना प्रयोजन है। अर्थ का मतलब प्रयोजन। तो इन सब प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए, इन निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए, यह एक जो अकेला परमात्मा है, बिना किसी के सहयोग से, शक्ति योगाद, अपनी शक्ति के योग से, अपनी शक्ति के संयोग से वो क्या करता है, अनेकान बहुधा वर्णान, अनेक बहुत सारे रूपवान पदार्थों को दधाति, उत्पन्न करता है, धारण करता है, बना करके। विश्वम आदौ, सृष्टि से पहले ये जो विश्व है जो दिखाई दे रहा है वो नहीं था। विश्वम आदौ, विश्व के आदि में कुछ नहीं था, लेकिन क्या करता है, विचयति, वो उत्पन्न करता है। विचयति, उत्पन्न करता है। और अंते, अंत जब होता है, अंत समय आता है, अर्थात इस सृष्टि का प्रयोजन जब पूरा होने लगता है, सृष्टि सुख देने में असमर्थ होने लगती है, तो उस अंत काल में व्ययति, चकार को हटा दो, व्ययति, विनाश भी कर देता है। सह देव, वो जो देव है, दिव्य गुणों से युक्त परमात्मा जो है, जो देने का ही काम करता है, हमें सुख देने का काम करता है। सह, वो देव, नह, हम सबको शुभया बुद्धिया, अपने शुद्ध पवित्र बुद्धि से, संयुनक्तु, हमें जोड़े, हमें युक्त करे, हमको उत्तम बुद्धि से युक्त करे। धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी जो बुद्धि है उत्तम मार्ग पर चले, श्रेष्ठ मार्ग पर चले, श्रेष्ठ आचरण कर सके, ऐसी बुद्धि हमारी चले। तो वह परमात्मा, सह, वह परमात्मा, नः, हम सबको शुभया बुद्धिया संयुनक्तु, शुद्ध बुद्धि से युक्त करे, ताकि हम कोई पाप न कर सके, कोई गलती न कर सके। ये इस श्लोक का अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद का 32वां अध्याय है, उसका पहला मंत्र है, प्रसिद्ध मंत्र है, तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमाः तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदापस्तत्प्रजापति। थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर, नहीं वैसे तो कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए मूल मंत्र में, मतलब यजुर्वेद में है, तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म ता आपः। यहाँ तद आप लिखा है, यहाँ ता आप लिखा है, बस इतना अंतर है। फिर उसके बाद तत् प्रजापति लिखा है उपनिषद में, और सह प्रजापति लिखा है वेद में। सह को तत् कर दिया और ता को तद कर दिया। ये दो अंतर उपनिषद में और मूल वेद में है। तदेव अग्नि, तद एव अग्नि, वही परमात्मा अग्नि स्वरूप है। तद आदित्य, वही परमात्मा आदित्य स्वरूप है। तद वायु, वही परमात्मा वायु स्वरूप है। तद, वही परमात्मा उ, निश्चित रूप से चंद्रमा स्वरूप है। तद एव शुक्रम, वही परमात्मा शुक्र स्वरूप है। तद ब्रह्म, वही परमात्मा ब्रह्म स्वरूप है, महान स्वरूप है। तद आपः, वही परमात्मा आप स्वरूप है। तद प्रजापति, वही परमात्मा प्रजापति स्वरूप है। ये सारे परमात्मा के विशेषण है, गुण हैं। तो तद एव अग्नि, वही परमात्मा, एव का मतलब ही, वही परमात्मा अग्नि स्वरूप है। एक्चुअल में, वास्तव में अग्नि परमात्मा को कहते हैं, पर वैसा ही स्वरूप दूसरे में दिखाई दे रहा है, तो इसलिए दूसरे को भी कह देते हैं। जैसे कोयल, तो वास्तव में कोयल तो कोयल है, पक्षी,
लेकिन लता मंगेशकर जो है वो ऐसा ही गाती जैसे कोयल, इसलिए उनको कोयल बोल देते हैं। पर मुख्य नाम किसका है? कोयल, जो पक्षी है। तो ऐसे ही यहाँ पर अग्नि, तदेव अग्नि, वही परमात्मा अग्नि स्वरूप है। क्यों अग्नि स्वरूप है? क्योंकि अग्नि स्वरूप इसलिए वो ज्ञान स्वरूप होने से अग्नि स्वरूप है। महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं, अग्नि को अग्नि क्यों कहते परमात्मा को? ज्ञान स्वरूपत्वात्, वो ज्ञान स्वरूप वाला है, और स्वप्रकाशकत्वात्, और स्वयं प्रकाशित होता है। उसको प्रकाश करने के लिए किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है। माँ बेटे को प्रकाशित करती है, पिता बेटे को, बेटी को प्रकाशित करता है। हम एक दूसरे को प्रकाशित करते, एक दूसरे को सामने लाते हैं, प्रकट करते हैं, हम लोग जताते हैं, हम परिचय देते हैं, परिचय कराते हैं। तो ईश्वर परिचय के मोहताज नहीं है। क्या बोल सकते हैं आप लोग? ईश्वर को कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं, वो सब पहले से विराजमान है। इसलिए उसको कहते हैं स्वप्रकाशक, स्वयं प्रकाशक है, यानी स्वयं प्रकाशित होता है, उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकते। पृथ्वी को या सत्वर स्तंभ को, यह संपूर्ण ब्रह्मांड को ईश्वर प्रकाशित करता है, और हम सब आत्माओं को भी शरीर के माध्यम से ईश्वर प्रकाशित करता है। हम स्वतः प्रकाशक नहीं है, स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकते, लेकिन ईश्वर स्वप्रकाशक है। इसलिए महर्षि लिखते हैं वो अग्नि इसलिए है क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान स्वरूप को अग्नि कहते हैं, अग्निमीड़े पुरोहितम। फिर कहा अग्नि किस लिए कहते हैं? तो कहते हैं स्वप्रकाश होने से, स्वयं प्रकाशित होता है, अपने आप को प्रकाशित करता है स्वयं, दूसरे से प्रकाशित नहीं होता, इसलिए उसका नाम अग्नि है। अगली बात कहिए, तदादित्य, वो आदित्य है। वो आदित्य क्यों है? क्योंकि उसका काम जो है ग्रहण करना होता है, प्रलय काल में सबको अपने में समेट लेता है, इसलिए वो आदित्य कहलाता है। महर्षि लिखते हैं प्रलय सर्वस्य आदृतत्वात्। प्रलय काल, जैसे ही प्रलय का समय आता है तो सर्वस्य, समस्त पदार्थों को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। देखिए आदित्य का क्या काम है? भस्म करना है, बस पानी को उड़ा के ले जाना, उसको उसका स्वरूप को ही चेंज कर देता है। शुक्र करिए, हाँ थोड़ा नीचे हम लोग, थोड़ा ऊपर चले जाए ना तो भस्म कर देंगे आदित्य, ठीक है, विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। हम थोड़ा सा ऊपर हो जाए ना, धरती जहाँ पर है, जितनी दूरी पर है उस दूरी से थोड़ा कम दूरी हो जाए, सूर्य के बीच में, हमारी धरती के बीच में जो जितनी दूरी आ जाए वो दूरी थोड़ा कम हो जाए ना, 1,00,000 किलोमीटर, बस ज़्यादा नहीं, 1,00,000 किलोमीटर, चलिए 1 करोड़ किलोमीटर, फिर देखना क्या हालत होगी। जब ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ 45 से ज़्यादा डिग्री हो जाती है गर्मी की, आए तो वह मचाता है व्यक्ति। जब 50 डिग्री का हो ना, जैसे दुबई या यदि ऐसे गल्फ कंट्री में जाओ जहाँ डेजर्ट हो विशेष रूप से, और फिर वहाँ का धूप देखो 50 डिग्री, कोई एसी जैसा नहीं लगता है। वो जैसे बस स्टैंड्स होते हैं ना, जैसे सिटी में सिटी बस स्टैंड्स होते हैं सिटी बस के लिए, तो वहाँ पर जो है वो केबिन बना के रखा है एसी का, ग्लास का, उसमें रहो, बाहर निकले तो बस हो जाएगा परेशानी। और काम जो है ना वो सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ करके काम कर दे हैं, 12 बजे के बाद काम बंद। जो मजदूर इस तरह का जो काम होते हैं गर्मियों में, मतलब बहुत जल्दी काम बंद करना है, बहुत जल्दी स्टार्ट करना है, जल्दी धूप, जब दोपहर के धूप में आ जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस जब होता है तो ही परेशानी होती है। अगर 1 करोड़ किलोमीटर थोड़ा ऊपर चले जाए ना, 50 की जगह 75 हो जाए तो क्या हालत होगी हमारी, 100 सेल्सियस डिग्री हो जाए तो क्या हालत हो जाएगी, भस्म हो जाएंगे, और क्या हालत होगी, और कुछ नहीं होने का है। तो
सबको ग्रहण करता है अपने अंदर प्रलय काल में, इसलिए उसका नाम आदित्य है। ये महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं। तद वायु, उसी को, उसी परमात्मा को वायु कहते हैं। वायु को वायु क्यों कहते हैं? अनंत बलत्वात्, अनंत बल वाला है, साधारण बल नहीं है परमात्मा में, अनंत बल वाला होने से। और विशेष बात है, सबको धारण भी करता है, अनंत बल वाला भी और सबको धारण करने के कारण से उसको वायु कहते हैं। कमाल है, देखिएगा वायु में कितना बल है। जब आंधी चलने लगती है ना, तो हम हिल जाते उसमें। कभी कभी आंधी आ जाती है तो उसमें हम हिल जाते हैं। इतने लंबे चौड़े शरीर, इतने किलो का शरीर, 60 70 80 90 100 किलो का शरीर भी हिल जाता है। लेकिन 100 किलोमीटर की, 200 किलोमीटर की स्पीड में आ जाए तो, आपको याद है जो दिल्ली में रहते हैं, पुराने लोगों को याद होगा, एक ज़माना था तब एक बार 200 की स्पीड में आंधी आई थी, मतलब वायु चली थी। स्कूटर, उस समय तो एम्बेसडर और ये ऐसी ऐसी गाड़ियाँ होती, तो कोई पेड़ पर लटकी हुई गाड़ी, कोई कहीं 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 ऐसे, तो क्या हवा चली, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कितना बल होता होगा, आप कल्पना करके देखिएगा। लेकिन वो तो वायु है जिसको परमात्मा ने बनाया है। लेकिन जितने बलशाली को जो जिसने बनाया, उसके अंदर कितना बल हो सकता है, आप कल्पना करके देखिएगा। जो इतने बलशाली वायु को, जो वो तो 200 किलोमीटर का हो प्रति घंटा या 500 1000 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो सारे हमारे मकान जो है ना, ओम स्वाहा हो जाएंगे, सब कूड़ा के ले जाएंगे। इतने बलशाली वायु को जो बनाने वाला वो कितना बलशाली होगा। इसलिए अनंत बलत्वात्, अनंत बल वाला होने से। और एक बात कहिए, सबको धारण करता है, फिर भी इतना बलवान होकर के भी सबको धारण करता है, इसलिए उसका नाम वायु है। तदु चंद्रमा, और वही परमात्मा चंद्रमा है। क्यों चंद्रमा है? तो आनंद स्वरूप होने से। परमात्मा जो है आनंद स्वरूप है, और आह्लाद करने वाला होने से, आह्लाद कराने वाला है। मतलब जैसे चंद्रमा को देखते एकदम प्रसन्नता होती है व्यक्ति को। पूर्ण चंद्रमा को देखता है व्यक्ति, लोग देखने के लिए निकलते बाहर। जिनको दर्शन ही नहीं होता हो, जितने बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जहाँ पर, वहाँ तो क्या नक्षत्र देखेगा, कहाँ कौन सी गैलेक्सी को देखेगा, वहाँ कुछ दिखता ही नहीं बाहर निकल करके। जब बीच में लॉकडाउन हुआ था ना दिल्ली में, बिल्कुल कोई बाहर आने ना जाना, सब बंद था, सब गाड़ियाँ बंद, तो आसमान साफ, फिर नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं, गैलेक्सी दिखाई दे रही। प्रदूषण में भी बहुत कमी आ गई। कितना प्रदूषण करते हैं हम लोग, खैर कोई बात नहीं। और उसका आप में से कोई बोलते हैं ना, जो आप दोगे वही तो मिलेगा ना आपको, तो अब सुन लो, जो हम दे रहे हैं वही मिलेगा हमको। जितना प्रदूषण कर रहे हैं हम लोग, फिर वही प्रदूषण हमको पता नहीं क्या दे रहा है। तो देखिए, चंद्रमा आह्लाद कराने वाला है, बहुत प्रसन्नता देने वाला है और बहुत आनंद देने वाला है। तो आनंद और प्रसन्नता को देने वाला होने से उस परमात्मा को चंद्रमा कहते हैं। तद एव शुक्रम, वही शुक्र है। शुक्र शब्द का स्वामी जी लिखते हैं आशुकारित्वाद, बहुत शीघ्रता है, बहुत शीघ्र काम करता है परमात्मा। जितना शीघ्र परमात्मा काम करता है, जितना शीघ्र परमात्मा काम करता है, उतना शीघ्र और कोई कर ही नहीं सकता। अब देखिएगा, मेरी ओर देखिएगा, माँ जो है ना, रोटी भी बेल रही है, रोटी भी सेक रही है, और बगल में जो भी बटलोई जो है उसमें से सब्जी भी निकाल रही है, दाल भी निकाल रही है, कुछ चावल भी डाल रही है, प्लेट में रख रही है, ले जा रही है, पति को, पुत्र को, पुत्री को दे रही है, खिला रही है। मतलब एक साथ बहुत सारी काम कर रही है।
अकेली है, किचन में है, सबको देख रही है, काम कर रही है। और एक आदमी नहीं खा रहा है, याद रखना, ये भी ऊपर से बोलूं, हाँ, एक आदमी नहीं खा रहा है, 4 5 7 इकट्ठे खा रहे हैं बैठ करके, और सबको रोटियां पहुंचाना, सब्जी देना, चाल देना, ये देना। और बीच में कोई ऐसा डिस्टर्ब करे ना उस माँ को, और ऊपर से गुस्सेलू माँ हो थोड़ा सा, फिर देखना उसका ध्यान भटकाओ, आप कुछ करो ऐसे, तो फिर जो सुनना पड़ेगा ना आपको, आप ही जानते हैं। तो एक व्यक्ति 5 7 काम करता है ना, बहुत मुश्किल है उसके लिए। और फिर सुबह से लेकर रात तक ऐसे काम करे, काम पे काम, काम पे काम, काम के काम, और इतना थक गया शरीर से, फुर्सत ही नहीं मिला उसको, बैठने तक फुर्सत नहीं मिला, सुबह से लेकर शाम तक लगा हुआ है। अब तो खैर आप लोग तो इन्वेंट वो उनको दे देते ना, जो शादी कराने वाले होते हैं, सब कुछ उनको रेडीमेड हो गए, आप जाके बैठ जाओ जी मंडप पर। आजकल ऐसा हो रहा है। और पहले का ज़माना देखो, थोड़ा 30 साल पीछे जाओ, 40 साल पीछे जाओ, ओ 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से तैयारियां चल रही हैं, मसाले पीस रही हैं, वो कर रहे हैं, कपड़े, वो अनाज, ये सब लगे हुए हैं काम में। हमने भी देखा है ऐसा, बड़ा आनंद आता था ना, जब किसी के घर पे शादी हो रही हो, सब लोग काम कर रहे हैं। और आज आदमी को समय वैसे भी नहीं है, और बहुत मेहनत कर रहा है, सुबह से शाम तक लगा हुआ है, ऑर्डर भी दे रहा, ये भी कर रहा, और उसको कोई डिस्टर्ब कर, फिर देखना उसका पारा कितना बढ़ेगा अगर उसको कोई परेशान कर दे उस समय। लेकिन परमात्मा को देखिएगा, पूरी दुनिया में जितने भी मनुष्य है ना, पूरी दुनिया में सब मनुष्यों के मन के सारे कर्मों को एट ए टाइम देख रहा है। वाचनिक कर्मों को उसी समय देख रहा है, और शारीरिक कर्मों को भी उसी समय देख रहा है। आशुकारित्वात्, बहुत शीघ्रता से सबका काम करता है, और कभी भी गुस्से में नहीं आता है। कितना धैर्य है परमात्मा में, उसको पता है। देखिए मेरी ओर थोड़ा सा, उसको पता है ये ढीठ आदमी कितने बार गलतियां कर रहा है, अभी भी गलती कर रहा है, फिर भी उसको देख रहा होता है, चू नहीं करता, बोलता ही नहीं परमात्मा, हाथ पकड़ता ही नहीं, करो करो, समय आएगा तब देखूंगा ना, अभी तो करो आप जो करना है आपको। बहुत धैर्य रखता है परमात्मा। तो आशुकारित्वात्, बहुत शीघ्रता से समस्त कार्यों को करता है। इतना ही नहीं, जो मुक्ति में बैठे हैं ना लोग, उनको आनंद भी दे रहा है। जो हम बंधन में बैठे हैं ना, हम बंधनों में बैठे हुए हम सबको देख रहा है, हम सबके फल दे रहा है, किसी को मृत्यु दे रहा है, किसी को जन्म दे रहा है, किसी कुछ कर रहा है, पता नहीं कितने कर्म। आशुकारित्वात्, बहुत शीघ्रता से सारे काम करता है, इसलिए वो शुक्र है। एक और बात लिखी है स्वामी जी ने, शुद्ध भावत्वात्, बहुत शुद्ध स्वरूप है। शुक्र का मतलब है शुद्ध स्वरूप है परमात्मा। परमात्मा शुद्ध स्वरूप होने से शुक्र है, और शीघ्रता से समस्त कार्यों को करता है, इसलिए वो शुक्र है। तद ब्रह्मा, और वो ब्रह्म स्वरूप है, यानी बहुत महान है, बहुत बड़े हैं, बहुत आदरणीय है, सबसे बड़े हैं, उससे बढ़कर और कोई दुनिया में है नहीं। फिर कहा तद आपः, वो आपा स्वरूप है। आपः को आपा स्वरूप क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वत्र विद्यमान है, सर्वव्यापित्वात् आपः, सब जगह होने से वो आपा स्वरूप है। आपा कहते हैं जल को भी, जल भी सब जगह है, धरती में कहीं भी जाओ जल मिलेगा आपको। धरती से क्या, धरती से थोड़ा ऊपर भी जाओ तो मिल जाएगा आपको। इसलिए तो ढूंढते हैं ना वैज्ञानिक लोग, कौन से ग्रह में पानी है। तो कहने का अभिप्राय है सर्वत्र व्यापक होने से वो आपा स्वरूप है। सह प्रजापति, वो सब प्रजाओं का स्वामी है, पति है, पालक है, रक्षक है, इसलिए उसका नाम प्रजापति है। तो ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं,
वही अग्नि स्वरूप है, वही आदित्य स्वरूप है, वही वायु स्वरूप है और वही चंद्रमा स्वरूप है, वही शुक्र स्वरूप है, वही ब्रह्म स्वरूप है, वही आपा स्वरूप है और वही प्रजापति स्वरूप है। ये बात कही जा रही है। फिर आगे बढ़िए, त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उतवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी त्वम जातो भवसी विश्वतो मुखा। ये भी प्रसिद्ध मंत्र है, पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना है। ये अथर्ववेद में ये मंत्र आता है, अथर्ववेद में ये मंत्र आता है। पर ये मंत्र अथर्ववेद में जीवात्मा परक भी है, परमात्मा परक भी है। जीवात्मा मंत्र के अनेक अर्थ होते हैं, तो यहाँ पर परमात्मा परक अर्थ भी कर सकते हो, जीवात्मा परक अर्थ भी कर सकते हो। पर प्रसंग चल रहा परमात्मा का, तो परमात्मा परक ही करना है। तो त्वम स्त्री, आप स्त्री हो, स्त्री स्वरूप हो। त्वम पुमान असि, आप पुरुष स्वरूप हो। त्वम कुमारा, आप बालक स्वरूप हो। उतवा कुमारी, आप कुमारी लड़की स्वरूप हो। त्वम जीर्ण दंडेन वंचसी, जब बूढ़े हो जाते हो तो डंडे से चलते हो। त्वम जाता भवसी विश्वतो मुका, आप उत्पन्न होकर के सब ओर से आप ही आप हो, जिधर से भी देखो आप ही दिखते हो। ये शाब्दिक अर्थ है। पर क्या भगवान स्त्री है, क्या भगवान पुरुष है, वो बालक है या बालिका है, या वो बूढ़ा होकर के डंडे के सहारे से चलता है, क्या वास्तव में है क्या? ये क्या कहना चाहता है मंत्र? तो कहा जा रहा है त्वम स्त्री, आप ही तो स्त्री को उत्पन्न करने वाले हो। त्वम पुमानसी, आप ही तो पुरुष को उत्पन्न करने वाले हो। त्वम कुमारा, आप बालक को उत्पन्न करने वाले हो। उतवा कुमारी, और बालिका को भी उत्पन्न करने वाले आप ही हो। त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी, आप जो है, जो जीर्ण होकर के जो चल रहा है डंडे के बल से, बूढ़ा आदमी, उसको भी तो आपने उत्पन्न किया। त्वम जातः भवसी विश्वतो मुखा, आप जो है ये जितने भी उत्पन्न हुए पदार्थ हैं दुनिया भर के, उन सब के माध्यम से आप ही तो नजर आते हो। ये इसका अर्थ है। मंत्र का ये अभिप्राय है, जो भी यहाँ पर मंत्र में कहा है, स्त्री को, पुरुष को, बालक को, बालिका को, बूढ़े को लेकर के जो बातें कही है, ये इन सब के माध्यम से आप ही तो नजर आते हो। आज स्त्री कोई है तो आपके कारण से, क्यों जी? आप में से जितनी भी माताएं हैं, ये किस कारण से? मेरे कारण से या किसी और कारण से? भगवान के कारण से है ना। आप स्त्री बने इसलिए भगवान के कारण से। और आप में से जितने भी पुरुष हैं, वो पुरुष इसलिए क्योंकि भगवान ने पुरुष बनाया। कोई बच्चा है तो आज बच्चा है, वो बच्चा किस कारण से? परमात्मा के कारण से। कल बड़ा होगा वो अलग बात है, लेकिन आज बच्चा क्यों है? परमात्मा के कारण से। कोई बालक है तो परमात्मा के कारण से, कोई बालिका है तो भी परमात्मा के कारण से। कल को आप में से कोई बहुत इतने बूढ़े हो जाएं, अब चल ही नहीं सकते, तो डंडे के बल से चलोगे तो किस कारण से चल रहे हो? वैसे भगवान के कारण, भगवान ने ऐसा आपको किया है। आपके कर्मों के कारण से आपको बूढ़ा बना रहे हैं, आपके कर्मों के, मेरे कर्मों के कारण से हमको बालक बालिका बना रहे हैं, हमें स्त्री बना रहे हैं, पुरुष बना रहे हैं। सब कुछ परमात्मा ही कारण है इन सब के पीछे, हमारे कर्मों के कारण से। आप ही तो कारण हो इन सब का। किसी को पुरुष बनाना, किसी को स्त्री बनाना, किसी को बालक बनाना, किसी को बालिका बनाना, किसी को बूढ़ा बनाना, किसी को जवान बनाना, किसी को कुछ बनाना, किसी को अंधा बनाना, ये तो उदाहरण मात्र हैं। ये सब आप ही के कारण से हो रहा है, क्योंकि आप ही सर्वत्र विराजमान होकर के सबको ध्यान में रखते हो। ये इसका ही अभिप्राय है, ऐसा ही अर्थ लेना है। और इसी बात को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। नीलः पतंगो हरितो लोहिताक्षः तडिद्गर्भ ऋतवः समुद्राः अनादिमत्त्वं विभुत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा। ये कहता है नीलः, नील का मतलब नील रंग, पतंगः, और पतंग,
पतंगा जो होता है, पतंगा, पतंग, पक्षी, ऐसा भी आप कह सकते हैं, पंखों वाली। पतंग का मतलब है पंखों वाली पक्षी। नील कलर भी आप हो, पतंग भी आप हो। हरितः, हरे रंग भी आप हो। फिर कहा लोहिताक्षः, लाल आंखों वाली पक्षी भी आप हो। और तड़ित गर्भः, तड़ित गर्भ का मतलब है, तड़ित कहते हैं बादल को, और उस बादल रूपी बादल के अंदर भी आप ही रहते हो, यानी विद्युत। तड़ित गर्भ का मतलब है बादल के गर्भ में रहने वाले भी आप हो, अर्थात विद्युत। बादल के गर्भ में कौन रहता है? बिजली रहती है जी, इसलिए तड़ित गर्भ का मतलब बिजली, बिजली भी आप हो। ऋतवः, ऋतुएं भी आप हो। समुद्राः, समुद्र भी आप हो। अनादिमत, आप तो अनादि वाले हो। त्वम, आप, अनादिमत, अनादि वाले हो। विभुत्वेन वर्तसे, सब जगह विभु होकर के विद्यमान हो। यतः जातानि भुवनानि विश्वा, जिससे ये सारे के सारे भुवन, विश्व भर के जितने भी भुवन हैं वो सब आप ही से उत्पन्न हुए हैं। ये मंत्र के या श्लोक के शब्दार्थ हैं। तो यहाँ पर भी वही अर्थ निकालना है। नील को भी आपने उत्पन्न किया है, पतंगों को भी आपने उत्पन्न किया, हरित वर्ण को भी आपने, या हरित रंग वाली जो भी पशु पक्षी आदि है उनको भी आपने उत्पन्न किया। लोहिताक्षः, लाल रंग वाली जो भी पक्षी है उसको भी आपने, बिजली को भी आपने उत्पन्न किया। ऋतुओं की व्यवस्था भी आपने किया है। समुद्रों को भी आपने उत्पन्न किया है। अनादिमत त्वम, आप तो अनादि हो। और विभुत्वेन वर्तसे, आप विभु होकर के ही विराजमान हो, तभी जाकर के पूरी दुनिया के समस्त पदार्थों को आपने इस तरह बनाए। अगर विभु ना होते तो भगवान कैसे बना पाएगा? आप कल्पना करके देखिएगा, आप अपने घरों में बैठे हो, मेरे आश्रम में नहीं, आप, मैं अपने आश्रम में बैठा हूं, आपके घरों में नहीं हूं। यहाँ जो कर सकता हूँ आपके यहाँ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ हूँ। यहाँ रहते हो वहाँ कुछ नहीं कर सकता, वहाँ रह करके यहाँ कुछ नहीं कर सकता। रही बात साधन के माध्यम से, ठीक है, जब तक साधन काम आएगा तब करूँगा, इसलिए बीच बीच में डिस्टर्ब होता है ना, इंटरनेट चला जाता है, व्यवधान उत्पन्न होता है, बंद हो जाता है, कभी चार्ज समाप्त होता है, कभी बिजली चली जाती है, कभी इन्वर्टर भी काम नहीं करता है। साधनों से निरंतर नहीं काम कर सकते कोई भी, उसमें व्यवधान आता है, क्योंकि साधनों को हमने बनाया है। मतलब साधनों की व्यवस्था हमने किया, बनाया क्या होता है, हमने व्यवस्था की साधनों की, तो हमारी व्यवस्था डगमगाती है। परमात्मा की व्यवस्था डगमगा नहीं सकती, वो निरंतर चल रही होती है। इसलिए कहा विभुत्वेन वर्तसे, आप विभु होकर के, सर्वत्र विद्यमान होकर के इन समस्त पदार्थों को बनाने वाले हो। इसलिए यतः, जिससे, जिस परमात्मा से, विश्वा भुवनानि जातानि, विश्व के ये सारे के सारे भुवन, चाहे पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, लोक लोकांतर, जो कुछ भी है ये सब आप ही से उत्पन्न हुए हैं, इसका यह अभिप्राय है। अगली बात, अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बहवी प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः अजोय्येको जुषमानो अनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगाम् अजोन्यः। अजाम एकां लोहित शुक्ल कृष्णां बहवीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः अजः हि एकः जुषमानः अनुशेते जहाति एनां भुक्तभोगाम् अजः अन्यः। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णा, एक अज नामक, अज का अर्थ होता है अजन्मा, जा का मतलब जन्म लेने वाला और अजा का मतलब है जन्म ना लेने वाला। तो अजाम स्त्रीलिंग में है, प्रकृति को लेकर के बोला जा रहा है यहाँ पर।
सत्वरस्तम की जो साम्यावस्था रूपी जो प्रकृति है उसको लेकर के बोला जा रहा है। अजाम एकाम, वो एक है प्रकृति और अजन्मा है सत्वरस्तम। और उसके स्वरूप कैसे हैं? एक लोहित स्वरूप है, एक शुक्ल स्वरूप है, एक कृष्ण स्वरूप है। लोहित स्वरूप जो है ये रज का प्रतीक है, शुक्ल स्वरूप जो है ये सत्व का प्रतीक है, और कृष्ण स्वरूप जो है तम का प्रतीक है। तो जो अजन्मा जो एकमात्र जो प्रकृति है वो तीन स्वरूपों में है, एक रज के रूप में, एक सत्व के रूप में और एक तम के रूप में। तो इन्हीं को लोहित शुक्ल कृष्ण शब्द से बोला है। तो ऐसे इस साम्यावस्था जो प्रकृति है जिसमें लोहित शुक्ल कृष्ण स्वरूप हैं, ये बहुवी प्रजा सृजमाना, बहुत सारी प्रजा को उत्पन्न कर रही है प्रकृति परमात्मा के माध्यम से। परमात्मा के माध्यम से ये प्रकृति जो है बहुवी प्रजा, बहुत सारी प्रजा, प्रजा का मतलब है पदार्थ, वस्तुएं, बहुत सारी पदार्थों को उत्पन्न कर रही है प्रकृति। और कैसे उत्पन्न कर रही है? स्वरूपा, अपने ही जैसे, अपने स्वरूप के अनुसार, जैसा उस प्रकृति का स्वरूप है उसी स्वरूप वाली प्रजा को उत्पन्न कर रही है। मेरी बात को समझ रहे हैं ना आप लोग? जैसे हम होंगे वैसे तो उत्पन्न करेंगे ना। बाद में बैठ कर के रोने की क्या मतलब है? क्यों रोते हैं कि ऐसा क्यों पैदा हुआ है, ये क्यों हुआ है, आँख क्यों नहीं है, ऐसा वक्र रूप क्यों है, सांवला रूप क्यों है, नाक ठीक क्यों नहीं है, आंखें ठीक क्यों नहीं है? जो भी रोते रहते हैं हम लोग। जो हमको प्राप्त होते हैं उनको जो प्राप्त हुआ है उस प्राप्ति को लेकर के खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, शुक्र करो। ये मिला, नहीं मिला तो क्या करोगे? मतलब सोच देखिए, एटीट्यूड देखिए व्यक्ति का, कि विवेक जो है ना आदमी को दुखों से कोसों दूर रख देता है। विवेक, जब आदमी के पास विवेक होता है ना तो उसके जीवन में दुख कोसों दूर रहते हैं। जब अविवेक रहता है तो बिल्कुल मानो आत्मा के साथ चिपक करके रहते हैं दुख, क्योंकि विवेक नहीं। जो जैसी स्थिति है उसमें खुश रहना यदि व्यक्ति को आता है, इसी का नाम है संतोष योग में। और याद रखना, महर्षि वेदव्यास कहते हैं संतोष का जो फल बताते हैं वो ये बताते हैं, दुनिया का सारा सुख, जो भी रूप रस गंध स्पर्श शब्द से जो भी सुख मिलता है, पैसे से, जमीनों से, सोना चांदी से, ये जिस किसी से भी जैसा भी सुख मिलता, पूरी दुनिया के सुख को तराजू के एक पलड़े में रख दो और संतोष से मिलने वाले सुख को दूसरे पलड़े में रख दो तराजू के। न अर्रता षोडशीम कलाम, वो 16वें हिस्से के बराबर नहीं है। पूरी दुनिया का सुख मिलकर के, पूरी दुनिया में जितना भी सुख है उस पूरे सुख को तराजू के एक पलड़े में रख दो और केवल संतोष से मिलने वाले सुख को दूसरे पलड़े में रख दो, तो इस संतोष सुख के सामने वो 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। ऐसा महर्षि वेदव्यास लिखते हैं। तो आप कल्पना करके देखिएगा, खुश रहने में कितना सुख मिलता है। क्यों आए तौबा मचाते हैं, क्यों टेंशन में आते हैं, क्यों स्ट्रेस में आते हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं हम लोग, किस बात को लेकर के हो रहे हैं, क्या हो गया जो परेशानी हो रही है आपको? बिजनेस में घाटा हो गया, मकान किसी ने छीन लिया है, किसी ने तोड़ दिया है, किसी ने धोखा दे दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, ये तो होते ही है, संसार है ना। आप क्या सोचते हैं कि स्वतंत्र व्यक्ति को आप अपने मुट्ठी में बांध के रखना चाहते हैं? कोई बंधुआ मजदूर है क्या जो आपके निर्देश के अनुसार आप जैसे कहोगे वैसे करेंगे? सब स्वतंत्र हैं, सबके पास स्वतंत्रता है। किसी की स्वतंत्रता को आप, मैं क्या, भगवान नहीं रोक सकता। हम कौन होते हैं रोकने वाले किसी की स्वतंत्रता को? इसलिए जब स्वतंत्र व्यक्ति कोई है तो आप क्यों परेशान होती, इसने मेरे को ऐसा बोला क्यों, इसने ऐसा कहा क्यों, इसने ऐसा किया क्यों, इसने धोखा क्यों किया, इसने वैसा क्यों किया?
ये सब जो है अविवेक, इस अविवेक से ऊपर उठना होगा हमको। संतोष का सुख ऐसा सुख है, बस जिसने चख लिया है ना वही जानता है। हाँ, याद रखना, क्या सुख मिलता है आदमी को, उसको कोई समस्या ही नहीं है। उसको कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है, कौन क्या नुकसान कर दिया है, किया तो किया, अब क्या कर सकता हूँ, स्वतंत्र है। मैं सबको रोक नहीं सकता, हर समय मैं भगवान नहीं हूँ, मैं शुक्रम नहीं हूँ। हाँ, अभी बोला ना शुक्रम आशुकारित्वाद, मैं सबको ठिकाने पे लगा दूंगा, कोई मेरी हानि कर ही नहीं सकता, सबको रोक लूंगा, नहीं है सामर्थ्य मुझ में। मैं शुक्र स्वरूप नहीं हूं, मैं अल्प सामर्थ्य वाला हूं, इसलिए किसी को रोक ही नहीं सकता। अपने लोगों को रोक नहीं सकता, दूसरों की क्या बात करूं मैं। अपने घर वालों को रोक नहीं सकता। आदमी बहुत बड़ी बड़ी बात करता है घर के बाहर, जब घर पे आता है ना बस पुस हो जाता है। ठीक है जी, नहीं जी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्यों ऐसा करता आपके बेटा, आपको नहीं समझा, आप समझाते नहीं क्या, वो है ये है। दूसरों के बारे में हम ऐसा उपदेश करेंगे जैसा कि हमारा घर तो बिल्कुल स्वर्ग है। ठीक है जी, तो कहने का अभिप्राय ये है, ये सब छोड़ो, जो जैसा होंगे, आपको कहने की इच्छा होती तो कह दो, पर अपेक्षा मत रखो कि आपकी बात माने ही। मान लो तो अच्छी बात है। देखिए, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ जो छोटे बच्चे हैं जिनका विकास होना है, जिनको पढ़ना लिखना है, उनको आप ना कहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ। जहां कहना पड़ता है तो कहो, लेकिन अपेक्षा क्यों रखते हो आप? दुख का कारण मत बने, सुख का कारण बने। जो कहना, जो आपका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पूरा करो, पर उस कर्तव्य की पूर्ति के बाद में जो अपेक्षा है ना, उसको कम करते जाइए। मैं ये नहीं कह सकता आज ही पूरा समाप्त कर दो, नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन उसको कम करते जाओ, तो वो स्थिति आ जाएगी यहाँ पर जो यहाँ पर कहना चाहते हैं। कहाँ पहुँच रहे हैं हम लोग, कि अपने जैसा ही वो प्रकृति जो है, सत्वर स्तंभ जैसा उसका स्वरूप है वैसा ही वो बना रही है प्रकृति। जैसा सत्व है तो सत्व वाली वस्तु को ही बनाएगी, रज वाली वस्तु रज वाली को बनाएगी, तम वाली को बनाएगी। तो तीन स्वरूपों से युक्त जो प्रकृति है, स्वरूपा अपने ही जैसी प्रजा को वो बना रही। इसलिए ननु नच न करते हुए जो मिला है उसी में खुश रहो, प्रसन्न रहो, संतुष्ट रहो। फिर कहा अजो ही एक, और एक और वहां पर है, अजह ही एक और है जो जीवात्मा के रूप में, वो भी अजन्मा है। जुषमान इस पूरी प्रकृति से जो भी सुख मिल रहा है उस सब सुख को जुषमान, सुख लेता हुआ, भोगता हुआ, इस पूरी धरती को, या यूं कहिए इस पूरी सृष्टि को भोगता हुआ, अनुशेते उसी के पीछे पीछे अनुकरण करता है, उसके पीछे पीछे पूंछ हिलाता हुआ उसके पीछे पीछे दौड़ लगा रहा है, उसी ब्रह्मांड के पीछे। जहाति ए नाम भुक्त भोगाम अजह अन्यः, अजह अन्य एक और अजन्मा अन्य परमात्मा है, वो भुक्त भोगाम, वो स्वयं भुक्त भोग है, यानी वो जानता है इस प्रकृति में, इस संसार में वो आनंद है ही नहीं, वो क्यों भोगेगा। वो भुक्त भोगाम, वो अपने ही भोग को भोग रहा है। रसेन तृप्ता न कुतश्च नो नः, वेद कहता है, वो स्वयं अपने आनंद से तृप्त है। कई लोगों को ये समझ में नहीं आता है, वो ये सोचते हैं भगवान का आनंद जो है हमारे लिए है, भगवान को क्या जरूरत है भोगने का। कमाल करते हो, जिसका स्वरूप ही आनंद हो, जिसका स्वरूप आनंद हो, वो अपने आनंद स्वरूप का उपभोग ना करे, ये कैसे हो सकता है। इसलिए वेद कहता है रसेन तृप्ता, वो आनंद से तृप्त है, परमात्मा अपने आनंद से तृप्त है। तो कह रहे हैं भुक्त भोगाम, वो भोग को भोग रहा है, भोग चुका है,
भोगेगा भी, उसमें कोई बात नहीं। अजह, वो भी अजन्मा, अन्य है। एनाम जहाती, वो इस संसार के सुख के पीछे नहीं पड़ता, इसको छोड़ा रहता है, छोड़ करके रहता है। एनाम जहाती, इस सुख को वो लेता नहीं है, यानी प्रकृति के सुख को, परमात्मा को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक अर्थ है। दूसरा ये अर्थ ले सकते हैं आप, अजह अन्य, एक और अजन्मा, एक और व्यक्ति है जो विवेक को प्राप्त करके, वैराग्य को प्राप्त करके और समाधि को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करता है। वो भुक्त भोगाम, वो इस सांसारिक भोगों को भोग चुका है। वही व्यक्ति एनाम जहाती, वही इस सांसारिक सुख को छोड़ता है, अन्यथा कोई नहीं छोड़ पाता इस सुख को। हम ऐसे लोग हैं, बोलने को तो बोल देते हैं वाणी से कि देख रखा है जी, क्या धरा है जी इस धन में, लेकिन चिपक करके रहता है। इस जमीन में क्या धरा है, कुछ नहीं, पर 10 गज का 1 गज नहीं दे सकता। 1 गज अधिक ले लिया ना भाई ने, फिर देखना क्या हालत होती है। हम बोलने को बोलते हैं बहुत कुछ, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते, इस संसार के सुख को छोड़ नहीं पाते। लेकिन अजह अन्य, एक और ऐसा व्यक्ति है जो मुमुक्षु है, मुक्ति चाहने वाला है, विवेक वैराग्य को प्राप्त किया हुआ है, समाधि लगाया है, वो भुक्त भोगाम, इस संसार के सुखों को भोग चुका है। वो अब उसको भोगना नहीं है। वही एनाम जहाती, वही इस संसार के सुख को जहाती, छोड़ देता है। एक अविवेकी इस संसार के सुख को भोगता हुआ इसी के पीछे पीछे अनुशेती, इसी के पीछे दौड़ता है। और एक वो आत्मा है, मुक्त आत्मा या मोक्ष को प्राप्त करने वाला, वो इस संसार के भोगों को भोग चुका है, इसलिए एनाम जहाती, इस सांसारिक सुख को छोड़ देता है। और हम में से हमको क्या बनना है, यानी संसार के सुख के पीछे पीछे दौड़ना है और इसको छोड़ना है, ये हमें निर्णय करना है। ये इस श्लोक का बड़ा अच्छा अर्थ दिया है। अब आगे बढ़ते हैं जी। ऋग्वेद का मंत्र आ रहा है जी, प्रसिद्ध मंत्र, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति। ये ऋग्वेद का मंत्र है। और ऋग्वेद में पहले ही मंडल में, मतलब पहले ही मंडल में है ये, तो कहते हैं द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। इसको ऐसा आप देख सकते, द्वौ सुपर्णौ सयुजौ सखायौ, ऐसा द्विवचन में ये सब। वो वेद में वो मात्रा हट जाती हैं, द्विवचन की जो मात्राएं हैं ना, वो हट जाते हैं। अगर आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा है ना व्याकरण, सु औ जस अम औट शस पढ़ा है ना 7 विभक्तियों में, तो वो जो औ है ना, औ वो लुप्त हो रहा है यहाँ पर। तो द्वौ में औ जो है लुप्त हो रहा है, लुप्त होकर के उसको द्वा कर दिया, सुपर्णा कर दिया, सुपर्णों को सुपर्णा कर दिया। वो वेद के व्याकरण अलग प्रकार का होता है थोड़ा सा, तो इसलिए द्वौ सुपर्णौ सयुजौ सखायौ ऐसा है, यानी 2 सुंदर पंख वाले सयुजौ एक साथ रहते हैं, कभी अलग होते ही नहीं। और वो कैसे हैं, सखायौ, वो बिल्कुल सखा हैं, आपस में मित्रता है उनकी, बहुत गहरी मित्रता। इंद्रस्य युज्यः सखा, यजुर्वेद का मंत्र कहता है ना, इंद्रस्य युज्यः सखा, जीवात्मा का योग्य सखा तो परमात्मा ही है, इसलिए सखायो, ये दोनों मित्र हैं, एक साथ रहते हैं। और सयुजौ, अपने को एक दूसरे को अलग कर ही नहीं सकते। और सुपर्णो, सुंदर पंख वाले, इनके अंदर एक ज्ञान रूपी पंख है, विशिष्ट पंख है। ये प्रकृति से, जड़ पदार्थ से अलग इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ज्ञान, विशेषकर चेतना है इनके अंदर, चेतन, ये चेतन रूपी पंख वाले हैं। तो 2 सुपर्णो सयुजौ सखायो, 2 ज्ञान रूपी या चेतना रूपी सुंदर पंख वाले एक साथ रहते हैं, मित्र के रूप में रहते हैं, इसलिए समानम वृक्षम, समानम वृक्षक मतलब एक ही वृक्ष पर परिशस्व जाते, बैठे हुए हैं, या एक ही वृक्ष को अपनाए हुए हैं। या मैं मोटी भाषा में कहूँ तो
एक ही वृक्ष के साथ चिपके हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं। परिशस्व जाते का मतलब है एक ही वृक्ष के साथ चिपके हुए हैं, जैसे हम चिपके रहते हैं ऐसे। तयो अन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति, तयो उन दो पक्षियों में से एक पक्षी जो है, तयो उन दोनों में से अन्यः एक, पिप्पलम स्वादु अत्ति, वो इस संसार रूपी पीपल को, पीपल रूपी फल को स्वाद ले रही है, अर्थात स्वाद लेते हुए खा रही है, यूं समझ सकते हैं। अनशनन अन्य अभिचाकशीति, और एक दूसरी जो पक्षी है वो अनशनन न खाते हुए इस फल को अभिचाकशीति, बस देख रही है। तो दोनों आत्माओं को पक्षी का स्वरूप दे दिया है अलंकारिक वर्णन से। एक पक्षी जीवात्मा है और एक पक्षी परमात्मा है, और दोनों जो है सुंदर पंख वाले हैं। क्या है उनके सुंदर पंखत्व? वो यही है, वो चेतन है दोनों, यही उनकी सुंदरता है। और सयुजौ, एक साथ रहते हैं, अलग कभी नहीं हो सकते हैं। और सखायो, दोनों मित्र हैं। समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष पर, परिशस्व जाते, मानो चिपके हुए हैं, एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं। तयोः अन्यः, उन दोनों पक्षियों में से एक जीवात्मा रूपी जो पक्षी है, पिप्पलम स्वादु अत्ति, इस पीपल के, पीपल रूपी वृक्ष मान लीजिएगा, इस पीपल रूपी जो फल है जो स्वादु के रूप में, बड़ा स्वादिष्ट के रूप में है, इसको अत्ति खाता रहता है, बस खाता ही रहता है वो, और कोई काम धंधा नहीं इसको। हम लोग खाली नहीं रहते हैं, बस खाते ही रहते हैं। अन्न और लिक्विड के फॉर्म में नहीं कह रहा हूँ, शब्द के रूप में, रस के रूप में, अपने शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इनका सुख ले ही रहे हैं, एक प्रकार से खा ही रहे हैं निरंतर। कोई रूप को खा रहा होता है, कोई रस को, कोई गंध को, कोई शब्द को, ऐसे। तो निरंतर हम लोग इस वृक्ष के फलों को खाते जा रहे हैं। और अनशनन अन्यः, अन्य एक दूसरी पक्षी जो परमात्मा रूपी पक्षी है, अनशनन न खाता हुआ, अभिचाकशीति, वो लगातार इस खाने वाले जीवात्मा रूपी पक्षी को देख रहा है या देख रही है, ये इसका अर्थ है। मतलब दृष्टा बन करके देख रहा है परमात्मा कि आप क्या खा रहे हो, आपके खाने को देखने का काम परमात्मा का है। और वो केवल खाते नहीं ना, खाने के कर्म करते हैं हम लोग, हाँ याद रखना। और वो खाने, मतलब इस संसार को भोगने रूपी, भोगने के लिए जो भी कर्म करते हैं, उन सारे कर्मों को देख रहा है परमात्मा, और हिसाब लगा रहा है कि कैसे कर्म कर रहे हैं हम लोग। इसलिए तो वो शुक्र स्वरूप है ना। देखिए, एक एक आत्मा के दुनिया भर के कर्म, एक दिन में कितने अनगिनत कर्म करता होगा। आप में से कभी सुना है जी, विश्व में बहुत अचंभे कारनामे होते हैं, मतलब दुनिया भर में अचंभे कारनामे होते हैं, लेकिन ये कारनामा कभी सुना है कि किसी ने, एक आदमी सुबह उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक मन, वाणी और शरीर से कितने कर्म किया होगा? कभी उसकी गणना किसी ने किया हो? कर ही नहीं सकता आदमी। इतने कर्म करते हैं, उन सारे कर्मों को देखने का काम परमात्मा का है। कितना आशुकारी है, कितना शुक्र स्वरूप है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। चलिएगा, अब पूछिएगा, किसी को कुछ पूछना हो। किसी का कोई प्रश्न है? जी, जो आपने संतोष की बात की है आज, जी जी जी, तो वो संतोष हमें मतलब फल में रखना है ना, कर्म में तो संतोष नहीं, तो फिर हम इसको कर्म नहीं करेंगे। हाँ, फल में संतोष रखना है। कर्म करने के बाद जो भी मिला है उसी में खुश रहो। और इसका ये अर्थ भी नहीं है हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो, बस जितना मिल गए ठीक है जी, मेरे इसी में खुशी। कोई कोई क्या करता है, निठल्ला आदमी अथवा पुरुषार्थी, इन व्यक्ति आलसी प्रमादी जो है, ठीक है जी, मेरे को ज़्यादा धन की जरूरत ही नहीं है, मैं इसी में खुश हूँ। एक ओर से परेशान हो रहा है, स्ट्रेस में आ रहा है, चिंताग्रस्त है, दुखी है साधनों के अभाव में, और ऊपर से एक ओर से ये बोल रहा है कि जी बस धन, बस इतना जितना है उसी में मैं खुश हूँ। वो खुश नहीं है, वास्तव में वो दुखी है।
मेरा एक ये भी अभिप्राय नहीं है कि आपके पास जितना भी पैसा है उतने में खुश नहीं रहो और ज़्यादा धन कमाओ, मेरा ये अभिप्राय नहीं है। पर धन कमाने के लिए जो पुरुषार्थ व्यक्ति करता है वो गलत करता है। जो करता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए फिर धन में लगे रहे, हमें कोई क्या आपत्ति है। वयम श्याम पतयो रयीणाम कहा ही ये वेद ने, धन ऐश्वर्य के स्वामी बने। इसका ये मतलब नहीं है कि कर्तव्यों को छोड़ करके धन के ऐश्वर्यों के पीछे पड़ना। आदमी संध्या को छोड़ दिया, हवन को छोड़ दिया, माता पिता की सेवा को छोड़ दिया, जो भी कर्तव्य है होते हैं उनको, बच्चों को समय देना, वो करना, ये करना, इतना स्ट्रेस में रहता आदमी, इतना बिजी रहता है इस धन के चक्कर में। और संसार के साथ चलना है, मेरे को सबके साथ चलना है, और सबके साथ चलने के चक्कर में अपना सुख चैन जो है ना खो दिया। वो बात मैं नहीं कहना चाहता कि आपने बहुत मेहनत, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए फिर मेहनत किया है, फिर उस मेहनत से जो उपलब्धि मिली है उसमें खुश रहो। और अधिक चाहते हो तो सामर्थ्य बढ़ा दो, ज्ञान बढ़ा दो, साधनों को बढ़ा दो। किसने मना किया? मतलब जितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, योग्यता है, साधन है, उसी के मुताबिक, उसी के अनुरूप ही तो आपको उपलब्धि मिलेगी। अधिक उपलब्धि चाहते हो तो साधनों को बढ़ा दो, विवेक को, वैराग्य को बढ़ा दो, अपनी शक्ति, सामर्थ्य, जो भी आपकी योग्यताएं, स्किल्स हैं, उनको बढ़ाओ। जितना बढ़ाओगे उतने मिलेगा, लेकिन कर्तव्यों को पूरा करते हुए प्राप्त करने की इच्छा करो। और जो मिला है उसी में खुश रहो, उसमें ननु नच नहीं करने का, उसमें हताश निराश नहीं होने का, उसमें रोना नहीं। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी, नरेश जी। जी समझ गया, धन्यवाद। और कोई, किसी का कोई प्रश्न? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, नमस्ते जी। एक क्वेश्चन है स्वामी जी, आपको लगेगा वो सिली है, मगर हमेशा बार मेरे को आता है वो क्वेश्चन जी। तो अभी हम प्योर हो गए, लाइक कोई क्लेश नहीं, कोई पुत्रेश नहीं, वित्रेश नहीं, कुछ भी नहीं है, तो हम अच्छा मुक्ति के लिए चले गए, तो फिर आने के बाद फिर पैदा होना पड़ता है ना स्वामी जी। मगर अनादि से मैं क्यों आत्मा बने और परमात्मा क्यों परमात्मा बने? मैं क्यों नहीं, ऐसा क्यों हुआ कि मुझे परमात्मा ने सोचा कि उसे आत्मा ही बनाना है? ऐसे देखिए, बनना वो होता है जो पहले नहीं होता तो बनना होता है। जो पहले से ही है उसको क्या बनना होता है? वो पहले से जैसा है। वही क्वेश्चन है स्वामी जी, मैं पहले से क्यों आत्मा हूँ? अरे, अब इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता। मैं पहले से आत्मा क्यों है तो है अब इसका कोई समाधान नहीं है। मैं आत्मा हूं, ये शुक्र करता हूं मैं आत्मा हूं। मैं जड़ होता तो आप ये कहना मैं परमात्मा हो जाता तो अच्छा होता ना। तो ये हो जाना जो है बनने से होता है ना। हम तो बने नहीं है, हम पहले से ही ऐसे ही हैं। जो पहले से ही ऐसा है तो उसके लिए ऐसा क्यों, ये प्रश्न नहीं आ सकता। प्रश्न हर जगह प्रश्न नहीं बन सकता है ना। अब मैं ये पूछूं आपसे, अग्नि गर्म क्यों है, तो क्या उत्तर दोगे? उसका नेचर है, यही तो उत्तर दोगे। पानी जो है गीला क्यों है, मतलब तरल क्यों है, क्या उत्तर दोगे? उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। अब उसका स्वभाव ही ऐसा है, हम क्या करें? तो ऐसे ही आत्मा ही क्यों है? क्योंकि वो ऐसा ही है पहले से, वो बना नहीं है। बना होता तो प्रश्न कर सकते भी ऐसा क्यों बनाया मेरे को आत्मा के रूप में, मेरे को परमात्मा के रूप में क्यों नहीं बनाया, ये तब प्रश्न बन सकता है। इसको जड़ क्यों बनाए, इसको भी चेतन बना देते हैं। भले ही वो संसार है, सृष्टि है, लेकिन वो सृष्टि चेतन होकर के हमको सुख देते रहे। उसको जड़ के रूप में क्यों बनाया, ये प्रश्न नहीं आ सकता उसके ऊपर। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना कि जो ब्रह्मांड है इसको भी चेतन कर देते तो वो समझती हमारी बात को, कैसा सुख मेरे को चाहिए वैसा सुख देती। वो समझ नहीं रही, इसलिए मेरे को जैसा सुख चाहिए वैसा दे नहीं रही है। पर उसको बनाया नहीं गया ना, वो तो पहले से ही है। तो जो पहले से होते हैं तो उसके ऊपर ये प्रश्न नहीं आ सकते कि मैं आत्मा क्यों हूँ या वो परमात्मा क्यों, ये प्रकृति क्यों है। तो है, पहले से है, नेचर है, स्वभाव है उसका, ऐसे ही रहेंगे जी। हाँ, तो ये थोड़ा मतलब समझने का बार बार प्रयत्न करना होगा, बार बार बुद्धि में बिठाना होगा। हाँ जी,
धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। हाँ, बोलिएगा। स्वामी जी, जब आत्मा सुख और दुख को भोग नहीं सकता है तो सिर्फ दूर से मतलब उसको स्वामी जी, तो इसको सिद्ध किस प्रकार से किया जा सकता है? हाँ, ऐसा विशाल जी थोड़ा रुकिएगा। हाँ बोलिए सरस्वती जी। स्वामी जी, मतलब आत्मा जो है ना सुख और दुख को भोग नहीं सकता, मतलब उसको छू नहीं पा सकता। आत्मा के अंदर नहीं जा सकता दुख और सुख। फिर ये सुख के लिए हम इतना पूरा मतलब परमात्मा का आनंद को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए तो हमारा मतलब लक्ष्य होता है। मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है मुक्ति को प्राप्त करना। तो जब आत्मा में सुख और दुख जा ही नहीं सकता तो आपका प्रश्न जी, आपका प्रश्न ये है कि जब आत्मा में सुख दुख प्रवेश नहीं कर सकते तो उसके लिए इतना मेहनत क्यों किया जाए, ये आपका प्रश्न है, ये है ना? हाँ, हाँ, इसलिए करना है। ऐसा नहीं करोगे तो बहुत दुख अनुभव, क्योंकि अनुभव करने का स्वभाव है आपके अंदर। भले आपके अंदर वो आए नहीं, लेकिन दूर बैठ कर के आप खुश होते रहते हो ना, अपने पतिदेव को देख करके खुश होते रहते हो। अगर वो आपके पास ना रहे, लॉकडाउन के कारण से साथ में रहने का ज़्यादा अवसर मिल रहा है ना, और दूर दूर रहे तो आप नहीं, पास में रहे तो अच्छा है। तो पास में रहने से आपको अच्छी अनुभूति होती है, भले वो आपके पतिदेव आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो ठीक इसी प्रकार से चाहे वो सुख हो दुख हो, हमारे आत्मा के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो सुख सुख के रूप में हमको दिखता है, उसी में हम अपने आप में खुश होते रहते उसको देख करके। और दुख हमारे सामने रहेगा, दुख हमारे अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन दुख सामने ना हो इसलिए हम उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए तो हमको प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए ये कर्म करने पड़ेंगे, उसके लिए सृष्टि का होना जरूरी है, इसके लिए सारे तामझाम होने चाहिए। जी हाँ, विशाल जी आप बताइए। स्वामी जी और एक प्रश्न है जी। इधर भुक्त भोगम, हाँ, तो आप बताए कि परमात्मा अपने आनंद को भोगता रहता है जी। तो ये परमात्मा खुद मतलब आनंद स्वरूप ही है वो, तो वो अपना आनंद को मतलब कैसा भोगता है, थोड़ा समझ नहीं, मतलब आप क्या चाहते हैं कि मेरे अंदर ज्ञान है तो उस ज्ञान का मैं प्रयोग नहीं करता? हाँ, करता हूँ। अच्छा, फिर मेरे में सुख है तो मैं सुख का प्रयोग नहीं कर सकता? कर सकते। तो फिर इसमें क्या प्रश्न है? ठीक है। हाँ, मतलब ईश्वर आनंद स्वरूप ही है, उनका स्वरूप ही आनंद है। हाँ, तो प्रयोग करने का मतलब है, देखिए ये समझने का प्रयत्न करिए। तो मोटी बात है कि मेरे में ज्ञान है तो ज्ञान का प्रयोग कर रहा हूँ ना, चाहे अपने लिए करूँ या दूसरे के लिए करूँ। ऐसे मेरे में आनंद है तो उस आनंद को एहसास तो कर रहा हूँ ना, मैं आनंदवान हूँ, आनंद वाला हूँ, ठीक है ना? तो ये एहसास करना ही उसको भोगना है। ऐसा नहीं है कोई लड्डू है उसको लेकर के ऐसे खा रहा हो, आनंद को ऐसे लेके खा रहा हो जो बाहर से ला करके, ये नहीं है। उसके अंदर आनंद है, उस आनंद को एहसास कर रहा है, फील कर रहा है, हाँ मैं आनंद स्वरूप हूँ, ये फील करना ही वो आनंद लेना है। ठीक है जी। हाँ, विशाल जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। स्वामी जी, जो ये तीन नित्य पदार्थ हैं, जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति जी, क्या इनको सिद्ध करना चाहिए कि समझने के लिए कि नित्य है, कि इस प्रश्न को नहीं करना चाहिए? नहीं कर सकते, क्यों नहीं? तो किस प्रकार से हम समझें इसको, सिद्ध करें कि ये तीनों नित्य पदार्थ हैं? मत मानो नित्य, किसी से पैदा हुआ ऐसा मानो, तो किससे पैदा हुआ वो लाना पड़ेगा हमको। केवल इतने बात से बात नहीं बनेगी ना भाई। ये कोई कहता है ये नित्य नहीं है, हम क्यों माने? ठीक है, मत मानिए। तो किससे पैदा हुआ वो, उसका रीजन ले आओ, उसका कारण ले आओ, जिससे भी पैदा हुआ हो। फिर वो उसके ऊपर भी आएगा कि वो किससे पैदा हुआ, मैं नहीं मानता वो नित्य है, वो भी किसी से पैदा हुआ हो, तो किससे पैदा हुआ वो ले आओ।
तो ऐसे चलते रहोगे, कहीं रुकेंगे ही नहीं आप। कोई तो नित्य होगा ना, कोई तो नित्य होगा, कोई तो पहले से विराजमान होगा। जो कभी नहीं बनता हो, पहले से हो, वो ही किसी को बना सकता है। जो बनाने वाला बना रहा है वो पहले से होना चाहिए उसको, तभी तो बना पाएगा। जो नहीं है उसको वो बना रहा है जो पहले से विराजमान है। अब उसको भी पहले से विराजमान नहीं मानोगे तो कहां से आया वो, ये हमको बताना पड़ेगा। हाँ जी विशाल जी। जी स्वामी जी समझ गया जी धन्यवाद। हाँ जी श्री जी। हाँ जी मेरा एक प्रश्न है जरा स्वामी जी। जी सुन रहा हूँ। जो हम ये परमात्मा ने हमें जीवन दिया, तो ये उद्देश्य तो क्लियर हो गया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करना। अब मोक्ष के प्राप्ति के लिए जो अष्टांग योग का साधन बताया, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, करते हैं, बड़ी लंबी प्रक्रिया है। लेकिन मोक्ष सुख में ये जीवात्मा सुख भोगेगा कि केवल आप कि इंद्रियों के सहित सुख भोगेगा कि इंद्रियों से रहित सुख भोगेगा, उसकी स्थिति क्या होगी? इंद्रियां तो भौतिक है, तो यहीं पर रह जाएंगे। वो मुक्ति में इंद्रियां रहती नहीं है, उसके पास स्वयं की इंद्रियां हैं, उससे भोगेगा। नहीं फिर तो मतलब आत्मा, केवल आत्मा ही मतलब उस मुक्ति की अवस्था में होगी। हाँ जी। तो आत्मा को सुख दुख का एहसास होता नहीं, जैसे अभी बहन जी ने कही थी कि जब उसमें प्रवेश नहीं कर सकता तो सुख का क्या अनुभूति और उसके लिए क्या व्यवस्था है? जैसे यहाँ सृष्टि में रहते हुए रूप रस गंध स्पर्श शब्द को देख करके हम खुश हो रहे होते हैं, वो हमारे में प्रवेश नहीं होते हैं। तो उस समय मुक्ति में ईश्वर में रह करके ईश्वर के सुख को महसूस कर रहे होते हैं। ईश्वर के अंदर ईश्वर का सुख ईश्वर में ही रहेगा, और उसके सुख को देख करके हम जैसे यहाँ महसूस कर रहे होते हैं भौतिक चीज़ों को, वैसे परमात्मा को महसूस कर रहे होंगे। यही मुक्ति है, यही मुक्ति का सुख है, यही भोगना है। ये तो मोटे तौर पर बोला जा रहा है, भोगता है, सुख को भोगता है, आनंद को भोगता है, तो ये मोटे तौर पर है। जैसे यहाँ पर नहीं भोगते, हम केवल देख करके खुश हो रहे होते हैं, प्रसन्न हो रहे होते हैं, ऐसे ही परमात्मा में रहते हुए परमात्मा के आनंद को देखते हुए ही ऐसा ही महसूस करेंगे जैसे यहाँ महसूस कर रहे हैं। तो क्या इसमें जो जीवात्मा की स्थिति है वहां पर आत्मा कह लें या जीवात्मा कह लें, तो परमात्मा के आनंद का को उसका उपभोग करते हुए वो परमात्मा जैसा होता है या परमात्मा के सुखों का आनंद लेता है केवल? उसमें परमात्मा में और उस आत्मा में अंतर तो रहेगा ना। अंतर तो जैसा अब है वैसे ही रहेगा मुक्ति में भी। बस यहाँ शरीर है, वहाँ शरीर नहीं रहेगा, यहाँ इंद्रियां हैं, वहाँ इंद्रियां नहीं रहेंगी, बस इतना अंतर है। परमात्मा परमात्मा रहेगा, जीवात्मा जीवात्मा रहेगा। बस अंतर यह है कि योग्यता पाकर के उसने वो परिस्थिति बना लिया है कि वो वहाँ बिना दुख के केवल सुख को ही महसूस करता है। बस यही मुक्ति है। तो आपके साथ रहकर कैसे चर्चा करना? हाँ जी। हाँ श्री जी कुछ पूछना चाह रहे थे, बीच में आप बोल दिए। हाँ जी। मेरा प्रश्न जो पुस्तक था उसमें जो कि दो पक्षियों की बात आई थी, एक तो सयुजा और सब्जिया सखाया सुपर्णा, ये सब शब्द आए इसमें जी। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर ये बात ऐसी है, अगर परमात्मा और आत्मा एक साथ एक ही जगह बैठे हुए हैं, एक ही वक्त पर हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि परमात्मा आत्मा को साधु प्राणी ले गया, मतलब कि फिर आप जो मर्जी में है करो, मैं बस देखता रहूँगा तुम क्या करते हो, तो सब कुछ तुम्हारे सारे फल यहाँ पर हैं, जैसे भी मर्जी आए, जैसे भी तुमको जैसे भोगना है भोगो, मैं सिर्फ देखूँगा। तो मेरे समझ में नहीं आया कि मतलब उसका अभिप्राय क्या है। देखिए ये केवल एक कहानी के रूप में बताया, सारी बातें एक मंत्र में नहीं बताएंगे ना। सारी बातें एक मंत्र में नहीं बताएंगे। वो उसने दूसरे मंत्रों में ये भी बताया ना कि आपको क्या करना क्या नहीं करना है, कैसे खाना कैसे नहीं खाना, कब उठना कब नहीं उठना, सब विधि विधान पूरे वेद में दे दिया है।
और उस पूरे वेद को एक मंत्र में अंतर्निहित नहीं कर सकते ना। उस पूरे वेद में एक मंत्र है, उस मंत्र में केवल इतना बताया कि मानो ये दोनों पक्षियों के स्वरूप में और एक प्रकृति रूपी वृक्ष पर बैठ करके एक फल खा रहा है और एक उन खाते हुए फलों को देख रहा है। बस इतना ही बताना है यहाँ पर। सारी बातें इसी मंत्र से नहीं बता सकते हैं। जी जी ठीक है जी। हाँ हाँ, कौन? रेशा जी बोल रही थी, कौन है? जी हाँ बोलिएगा। नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी अभी आप बता रहे थे तीनों नित्य, तीनों पदार्थ, जी ईश्वर, जीव और प्रकृति। जी। तो दो पदार्थ नित्य है, ईश्वर और जीव, प्रकृति तो जड़ है। नहीं, जड़ होना एक अलग है, वो जड़ तो स्वभाव है और नित्य एक अलग स्वभाव है। एक वस्तु के अंदर अनेकों गुण होते हैं ना, एक गुण नित्य गुण है और एक उसका जड़त्व गुण है, वो दोनों अलग अलग है ना। तो प्रकृति में दोनों गुण है। हाँ तो नहीं, मतलब वो नित्य गुण भी है और जड़ गुण भी है, उसके अंदर और भी बहुत सारे गुण हैं। मतलब नित्य होने से वो चेतन हो जाए वो अलग बात है ना। चेतन गुण केवल जीवात्मा में और परमात्मा में, प्रकृति में चेतन गुण नहीं है, लेकिन नित्य गुण तीनों में है। कुछ गुण तीनों में बराबर मिलेंगे आपको, बहुत सारे गुण हैं तीनों में एक जैसे मिलेंगे। ना मिलने वाले गुण तो यही है, जड़त्व और चेतनत्व और दुख, और ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो ना मिलने वाले भी है और मिलने वाले भी, दोनों प्रकार के गुण हैं। तीनों पदार्थों में मिलने वाले गुण भी बहुत हैं और ना मिलने वाले गुण भी बहुत हैं। वैसे कहते ही है कि वे चेतन है, दो पदार्थ चेतन है और सब जड़ है। तो ये एक गुण को बताया ना, दो चेतन पदार्थ एक जड़ पदार्थ है, ये बताया, ये अलग गुण हैं। ऐसे नित्यत्व गुण अलग है, ठीक है ना। जी धन्यवाद। जी जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी, आपका समय बढ़ता जा रहा है। सभी को नमस्ते।